हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एबीआई और बाइट कोड जनरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ web3.js। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में इंटरेस्टिंग बात क्या है, मतलब एबीआई और बाइट कोड ये तो हम लोगों ने पहले भी जनरेट किया हुआ है, राइट। मतलब अपनी रिमिक्स आईडी में भी किया था, जब उन्होंने ट्रफल किया था वहाँ पे भी किया था। तो आज web3.js में करने में मतलब हमें क्या मिलने वाला है, मतलब एबीआई और बाइट कोड तो ऐसे भी जनरेट हो जाता है, राइट। तो आज जो बेसिकली हमें जानने को मिलेगा वो ये होगा कि बिहाइंड द सीन किस तरह से आपका रिमिक्स डॉट आई डी, मतलब सॉरी रिमिक्स आईडी, किस तरह से आपका ट्रफल एक्चुअली में वर्क करता है आपके बाइट कोड और आपके एबीआई को जनरेट करने के लिए। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो बहुत ही ऊपर ऊपर के लेवल का था, राइट। बस सरफेस लेवल पर उन्होंने देखा कि रिमिक्स आईडी हमारे लिए एबीआई बाइट कोड जनरेट करती है, ट्रफल हमारे लिए एबीआई बाइट कोड जनरेट करता है, मगर कभी हम लोगों ने खुद से ये चीज़ नहीं की थी, राइट। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से खुद से अपनी कैपेबिलिटी से, मतलब हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग से किस तरह से एबीआई और बाइट कोड को जनरेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। तो जो सबसे पहला काम होता है, पहले एक चीज़ बता दूं मैंने क्या किया है यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे डेमो डॉट सॉल्व, जो हम लोगों ने सॉलिडी की इससे पहले फाइल बनाई थी, राइट, रिमिक्स आईडी में जो हम लोग यूज़ कर रहे थे काफ़ी टाइम से अपने वेब डॉट जेएस के कोर्स में अभी तक। तो मैंने इसको एक यहाँ डेमो डॉट सॉल्व करके यहाँ पे एक फाइल बनाई है, एक नया फोल्डर बनाया है मैंने वेब न्यू करके। और इस वेब न्यू में मैंने दो फाइल्स बनाई है, एक डेमो डॉट सॉल्व और उसमें सॉलिडी का हमारा कोड है जो हम लोगों ने पिछली बार किया था, राइट। मतलब अभी तक हम लोग जो करते आ रहे हैं अपने वेब डॉट जेएस के कोर्स में। और ये है एक वेब न्यू डॉट जेएस जहाँ पे हम लोग अभी कोड करेंगे अपनी वेब 3 को। ओके, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे की। भाई अब शुरू करते हैं कोडिंग से। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें एबीआई और बाइट कोड को जनरेट करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि एबीआई और बाइट कोड जनरेट करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए। पहली चीज़ जो एबीआई और बाइट कोड को जनरेट करने के लिए हमें चाहिए वो है सोल्सी कंपाइलर, क्योंकि सोल्सी कंपाइलर ही बेसिकली हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, जो हमारा जो सॉलिडी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसको कंपाइल करता है। तो जो पहली चीज़ हम लोग लिखेंगे वो होगी सोल्सी इज इक्वल टू रिक्वायर। और अभी हम लोगों ने सोल्सी को इंस्टॉल नहीं किया है, उसको भी हम लोग करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे रिक्वायर सारी चीज़ें लिख ले रहे हैं, फिर उसके बाद इसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिला है, तो हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम लोगों ने कर दी। और घबराइए नहीं, मैं सारी चीज़ें आपको एकदम रिटर्न फॉर्मेट में दे दूंगा कि क्या चीज़ का क्या यूज़ है, तो आपको परेशान नहीं होना है। मैं आपको सारी चीज़ें रिटर्न फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है, फाइल में। तो ये चीज़ हम लोगों ने क्या किया, अपने सोल्सी कंपाइलर को रिक्वायर किया, मतलब अपने सोल्सी कंपाइलर को एक तरह से इम्पोर्ट किया। और कहाँ से इंपोर्ट किया, अभी जब हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद पता चल जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सोल्सी कंपाइलर को हमने इंस्टॉल कर लिया है, अब हम बेसिकली क्या करेंगे, अपने कोड को कंपाइल करेंगे, राइट। मगर कोड को कंपाइल करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा मेथड चाहिए ताकि हम अपने कोड को पढ़ तो सकें, क्योंकि डेमो डॉट सॉल्व में हमारी फाइल लिखी हुई है। हम वेब न्यू डॉट जेएस में इसको कंपाइल करना चाहते हैं। तो हमें किसी भी ना किसी तरह से अपने डेमो डॉट सॉल्व को पढ़ना होगा। और इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी हमारे एफ की। और एफ अगर आपको नहीं पता तो ये सारी चीज़ें, हम लोग जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। तो मैं जावास्क्रिप्ट का ही एक तरह से ये आप समझ सकते हैं पैकेज है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, फाइल्स को रीड और राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसको कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, बस इसको देख लीजिए कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है, फिर जावास्क्रिप्ट पढ़िए, फिर से इसको आइए देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मगर मैं एक एक स्टेप, एक एक लाइन आपको बताते हुए चलूँगा, आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ ही जाएंगी। यहाँ पे मैंने क्या एफ ओके। तो हमारा पहला स्टेप हो गया, हम लोगों ने कंपाइलर ले लिया। दूसरा स्टेप हो गया कि हम अपनी फाइल को कैसे रीड करेंगे। तीसरा स्टेप क्या होगा कि अगर हमारे पास अपनी फाइल को कंपाइल कर लिया है, हमने अपनी फाइल को रीड कर लिया है, भाई हम उसको डिप्लॉय भी तो करेंगे। और डिप्लॉय कहाँ करेंगे, डिप्लॉय करेंगे अपने गिनाश पे। अगर अगर हमें गिनाश चाहिए तो गिनाश चाहिए के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, अपने वेब 3 को यूज़ करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि वेब 3 के बिना हम लोग गिनाश से कनेक्ट नहीं कर सकते। ये चीज़ हम लोगों ने देखी हुई है अभी तक की वीडियोज़ में, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर और वेब 3, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले की वीडियोज़ में बताई हुई हैं, अगर आपने पहले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली लेट वेब 3 इक्वल टू न्यू वेब 3 इन द न्यू। आई थिंक ये सारी चीज़ें अब तो याद हो गई होंगी आप लोगों को। थोड़ा शुरू शुरू में दिक्कत होती है बट याद हो जाता है। प्रोवाइडर्स वाइडर्स और टी पी वाइडर, यहाँ पे हम अपना यूआरएल डालेंगे गनाश का, ठीक। तो मैं गनाश को एक बार ओपन कर लेता हूँ पहले तो यहाँ से मैं यूआरएल कॉपी कर लूँगा, कॉपी, और यहाँ पे मैंने किया पेस्ट, ठीक है।
तो हमारा ये डिप्लॉयमेंट का भी जो मतलब हमारी डिप्लॉयमेंट की जो व्यवस्था थी वो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो हम लोगों ने 3 चीज़ें अभी तक कर ली। हम लोगों ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 पैकेज एक तो हमने एक तरह से रिक्वायर किए हुए हैं, अभी इनको हम इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक तरह से अपने गिनास से कनेक्ट करने के लिए ये वाली लाइन भी लिख दी, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर पाएंगे, अपने गिनास से कनेक्ट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने फाइल कंटेंट को जो कि हमारी डेमो डॉट सॉल है उसको रीड करेंगे। इसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा फाइल कंटेंट, और एफ एस का यूज़ करके जो हम लोगों ने अभी रिक्वायर किया हुआ है, राइट, जिसको हम लोगों ने अभी इंपोर्ट किया हुआ है, यूज़ करूँगा फाइल सिंक, फाइल सिंक, एक गड़बड़ कर रहा है बार बार, सिंक, और सिंपली यहाँ पे मैं अपने डेमो डॉट सॉल्व को रख दूँगा, ठीक है। और इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा स्ट्रिंग में, क्योंकि अगर मैं स्ट्रिंग में नहीं कन्वर्ट करूँगा तो जावास्क्रिप्ट हमें थोड़ा इसको अलग अलग फॉर्मेट में देगा जो हम लोग शायद रीड भी ना कर पाए। तो इसलिए मैंने इसको कर दिया है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे प्रिंट करा के भी देख लेंगे कि हमारा कंटेंट सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो कर देता हूँ और यहाँ वो स्मॉल कर देता हूँ, ठीक। तो इसको हम लोगों ने कंसोल करा के देख ली, मतलब देख भी लेंगे कि हमारी जो फाइल कंटेंट में सही से फाइल आई है कि नहीं आई है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बेसिकली जो करेंगे वो ये है कि अब हम अपने सॉलिडी, जो हमारा सॉलिडी का कंपाइलर है, उसको हम एक इनपुट देंगे। क्योंकि हम इनपुट के बिना, मतलब अगर हम इनपुट ही नहीं देंगे तो हमारा सॉलिडी जो कंपाइलर है वो आउटपुट कैसे देगा, है ना। तो हमें अपने कंपाइलर को एक इनपुट देना होगा, और उस इनपुट का कुछ फॉर्मेट इस तरह से। तो ये रहा हमारा इनपुट फॉर्मेट, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो ये हमारे सॉलिडी का एक तरह से इनपुट फॉर्मेट है, मतलब हमारे जो सोल्सी कंपाइलर है उसके लिए इनपुट फॉर्मेट है। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली अपने सोल्सी कंपाइलर को इस तरह से फाइल नहीं दे सकते कि मैंने यहाँ पे फाइल कंटेंट लिया और डायरेक्टली अपने सोल्सी कंपाइलर को दे दिया, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक फॉर्मेट होता है। तो ये उसका फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में हम लोग इसे अपने सोल्सी कंपाइलर को देंगे। तो ये चीज़ मैंने कहाँ से ली है, ये चीज़ अगर आप देखेंगे तो सॉलिडी के डॉक्यूमेंटेशन में दी हुई है। बट डेफिनेटली यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा रिफाइनमेंट किया हुआ है, क्योंकि अगर आप सॉलिडी का डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी हुई है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली कट कॉपी करके, मतलब पहले से मैंने लिखा हुआ था, मैंने डायरेक्टली पेस्ट कर दिया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मेसी टाइप का कोड है, और अगर मैं यही करता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो मैं ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा, मैं आपको फाइल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपली वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने देखिए सारी चीज़ें दे दी हैं, डेमो डॉट सॉल्व हमारी फाइल का नाम, फाइल कंटेंट, तो ये देखिए फाइल कंटेंट, यहाँ से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये वाला फाइल कंटेंट अपने सोल्सी कंपाइलर को दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो, तो हमने अपने सॉलिडी को, अपने सॉलिडी के कंपाइलर को इनपुट दे दिया। अब ये जो हमारा सॉलिडी का कंपाइलर है ये हमें आउटपुट देगा, राइट। हम इनपुट देते हैं तो हमें क्या देता है, ये आउटपुट देता है। अब जो भी आउटपुट हमें देगा, हमें क्या करना होगा, उसको जेसन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आपको याद हो हम लोगों ने ट्रफल जब किया था, तो ट्रफल में भी, या फिर अगर आपने सॉलिडी, मतलब अगर आपने सॉलिडी वाला कोर्स देखा हो तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि हम लोग जब भी सॉलिडी के कोड को कंपाइल करते हैं तो वो हमें एज अ फॉर्म ऑफ जेसन फॉर्मेट में ही देता है। और उस जेसन फॉर्मेट के जो, मतलब जो जेसन फॉर्मेट हमें वो कंपाइल करने के बाद देता है, उसी से हम लोग फेच कर लेते हैं अपने एबीआई और बाइट कोड को। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप एक बार ट्रफल वाले कोर्स में जाइए, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया है एक एक फोल्डर को, जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि इस फोल्डर के अंदर क्या है, इस फोल्डर के अंदर क्या है। तो वहाँ पे मेरे पास, मैंने आपको दिखाया था कि एक जेसन फाइल भी थी, और उस जेसन फाइल के अंदर ही आपका एबीआई और आपका बाइट कोड था। तो बेसिकली जो भी हमें अब, जो भी मतलब हमने इसको इनपुट दिया है और जो भी हम इससे आउटपुट जनरेट करेंगे, उसको अब हम लोग क्या करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। और इसके लिए भी हम लोग जावास्क्रिप्ट का ही यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बार आउटपुट, अगर अभी नहीं समझ आ रहा, अभी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करूँ। तो सिंपली मैं लिखूँगा जेसन डॉट पार्स पार्स सोल्सी डॉट कंपाइल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या किया, सोल्सी डॉट कंपाइल। और अब मैं क्या करूँगा, सिंगिफाई, मैं अपने सोल्सी कंपाइलर को यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको भी इनपुट दूँ। तो जो इनपुट मैंने अभी वहाँ पे दिया था, अब मैंने वो कहाँ दिया, अपने सोल्सी कंपाइलर को दिया, और ये सोल्सी कंपाइलर हमें एक आउटपुट देगा। और उस आउटपुट को हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ जेसन। अब इसी जेसन फॉर्मेट से हम लोग क्या करेंगे, अपने फेच करेंगे अपने एबीआई और बाइट कोड को। यही इनपुट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इनपुट हमने अपने सोल्सी कंपाइलर को दिया, ताकि वो हमें क्या कर देंगे, हमें आउटपुट दे सके, उसको कंपाइल करके हमें आउटपुट दे, और उस आउटपुट को हम लोग कन्वर्ट करें इन द फॉर्म ऑफ जेसन, ठीक है। अब हम लोग इस आउटपुट का ही यूज़ करके क्या करेंगे, अपने एबीआई और बाइट कोड को जनरेट करेंगे। तो चाहे तो मैं इस आउटपुट को भी आपके लिए प्रिंट करा देता हूँ ताकि आप इसको भी सकें। अब इसी आउटपुट से हम लोग क्या करेंगे, अपने एबीआई और अपने बाइट कोड को फेच करेंगे।
और उसके लिए हमें लिखना होगा आउटपुट, मतलब जो हमने आउटपुट अभी यूज़ किया है, डॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। और ये जो लाइन मैं लिख रहा हूँ वो तब समझ में आएगी जब मैं इसे प्रिंट करा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगी। डेमो डॉट सॉल्व, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग डेमो। तो ये क्या है अभी समझ में आ जाएगा, डॉट ए बी आई। और इसी तरह से मैं यहाँ पे करा देता हूँ बाइट कोड को भी, बाइट कोड, और इसमें हम लोग लिखेंगे आउटपुट डॉट ए डॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर से डेमो डॉट सॉल्व, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डेमो डॉट ई वी एम डॉट बाइट कोड, बाइट कोड अब सही है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया। और इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग ए बी आई है, कंसोल ए बी आई, हमारा ए बी आई क्या है, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं कॉलन, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी आई को कंसोल कर लेंगे, और इसी तरह से हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग बाइट कोड, और यहाँ पे भी हम लोग कर लेंगे अपने कोड तो अपने प्रिंट, ओके डन। ओके, तो यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो गया है, इसको भी मैं बस सेमी कॉलन लगा देता हूँ और यहाँ पे आपके कॉलन लगा देता हूँ। ये तो हमारा काम ख़त्म, हम लोगों ने ए बी आई बाइट कोड सारी चीज़ें जनरेट कर ली हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या किया, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। पहले हम लोगों ने कंपाइलर को फेच किया, फिर हमने अपने एफ एस को फेच किया, फिर वेब थ्री को फेच किया, और उसके बाद उसको कनेक्ट किया है, और सिंपली फिर हमने रीड किया है अपनी डेमो डॉट सॉल्व को, और फिर उसको भी यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश की है। और फिर हमने जो भी यहाँ पे डेमो डॉट सॉल्व से मतलब जो फेच किया है, जो भी फाइल कंटेंट है, उसको कहाँ पे इनपुट दिया है, एज एन इनपुट दिया है अपने सॉल्सी कंपाइलर को। और एट द एंड अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी आउटपुट हमारा हमें सॉल्सी कंपाइलर देगा, सॉल्सी डॉट कंपाइल के थ्रू, उसको हम लोग जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और उसी से तो हम लोग उसी के थ्रू बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने एबीआई को और अपने बाइट कोड को एक्चुअली में जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसे करूँगा सेव। अब हमें क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा अपने पैकेजेस को। तो मैं यहाँ लिखूँगा npm इंस्टॉल, तो हमें चाहिए सोल्सी, राइट, हमें चाहिए एफ और हमें चाहिए वेब थ्री। यहाँ पे मैं करूँगा इंटर, तो ये इंस्टॉल होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है। ओके, तो एक्चुअली मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मैं इसको एक साथ इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा था तो इसने मेरे में काफ़ी ज़्यादा एरर देने की कोशिश की। तो इसीलिए मैंने इसको, अगर आपके में भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, वैसे होनी नहीं चाहिए बट पता नहीं क्यों हो रही थी, तो मैंने इसको वन बाय वन करके इंस्टॉल किया है। तो मैंने इसीलिए कहा, मैंने क्योंकि वीडियो फिर से जब ऑन किया तो मैंने कहा आपको ये बता दूँ। तो मुझ में ये काफ़ी तरह की एरर आ रही थी, तो मैंने जब इसको वन बाय वन करके इंस्टॉल किया है तो ये परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। तो मैंने पहले इंस्टॉल किया अपने, सॉरी ये गड़बड़ है, ये रहा। सबसे पहले मैंने मतलब कि अपने वेब थ्री को इंस्टॉल किया हुआ है, आपके मतलब इंडिविजुअल लेवल पे आप कर सकते हैं, npm इंस्टॉल सोल्सी, npm इंस्टॉल वेब थ्री और npm इंस्टॉल fs के थ्रू। तो अगर आपके में डायरेक्टली हो गया हो npm इंस्टॉल fs वेब थ्री और सोल्सी एक साथ करने में तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके में एरर आ रहा हो तो एक बार ट्राई करना अलग अलग सबको इंस्टॉल करने की, npm इंस्टॉल fs, npm इंस्टॉल वेब थ्री और npm इंस्टॉल सोल्सी। तो इससे अगर कोई एरर आ भी रहा होगा तो पता चल जाएगा कि किस मॉड्यूल में वो एरर आ रहा है, मतलब कौन से पैकेज को इंस्टॉल करने में वो एरर आ रहा है, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ हमारी हो गई है। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिखना है नोड और अपने वेब न्यू डॉट जे का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे करूँगा मैं क्लिक, जैसे मैं करूँगा इंटर, तो ये हमारा प्रोग्राम अब एग्जीक्यूट कर जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी है तो उसने मुझे वो बताई है। तो वो ये कह रहा है कि रीड फाइल सिंक इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, मैंने यहाँ पे ये सी को गड़बड़ कर दिया, राइट, मैंने यहाँ पे कैपिटल कर दिया, इसकी वजह से एरर आ रहा है। मैं इसको सही कर ले रहा हूँ, कहाँ गया। ओके, तो मैं इसको सही कर ले रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको फिर से सेव करूँगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। ये थोड़ा बड़ा प्रोग्राम था, मुझे लग भी रहा था कुछ ना कुछ एरर आ ही जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं। ओके, वर्क आई थिंक, ओके परफेक्टली वर्क। ओके, तो ये देखते हैं अब क्या क्या चीज़ें इसने हमको दी है आउटपुट। तो जो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने क्या की थी, अपनी आउटपुट कराई थी फाइल कंटेंट को ना चेक करने के लिए कि हमारा फाइल कंटेंट सही से आया है कि नहीं। तो ये देखिए हमारा फाइल कंटेंट कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट डेमो UINT पब्लिक एक्सटेंड, ये सिंपली मैं फिर से कहूँगा ये जावास्क्रिप्ट का ही फॉर्मेट है। तो अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो जावास्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी आपको। और दूसरी चीज़ फिर हम लोगों ने क्या कराई थी आउटपुट,
अपनी कराई थी, उसके बाद आउटपुट, फाइल कंटेंट के बाद अपने आउटपुट को, राइट, जो भी हमारा ये जो जेसन फॉर्मेट में हमें ये आउटपुट मिल रहा है, तो उसको आइए देख लेते हैं। तो ये रहा कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स डेमो डॉट सॉल्व डेमो ऑब्जेक्ट डेमो डॉट सॉल्व आई डी इक्वल टू 0, राइट, सोर्सेज। तो ये रहे। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, अपने ABI को यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रिंट कराया हुआ है, और ये देखिए इसमें ABI हमारे कोड का है। तो मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ तो आप देख पाएंगे। ये देखिए आपका ABI इनपुट, तो ABI हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, राइट। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि ABI क्या होता है। अगर आपने सॉलिडिटी वाला कोर्स मेरा नहीं किया तो प्लीज़ को जाकर ज़रूर से देखिएगा, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताई। तो ABI ये हमारे फंक्शन का नाम है, राइट, डेमो डॉट सॉल्व। अगर आप देखेंगे तो डेमो डॉट सॉल्व में हमारा सेट था, और हमारे ABI में भी वो शो हो रहा है। और ये रहा हमारा बाइट कोड, जो कि उन्होंने परफेक्टली अच्छे तरीके से जनरेट कर लिया है। और हाँ, एक चीज़ और जो मैंने बताया था आपको, ये देखिए जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, राइट, डेमो डॉट सॉल्व डेमो, तो ये कहाँ से आया, आपके यहाँ से आया है, कॉन्ट्रैक्ट से ही, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स डेमोस डॉट सॉल्व और डेमो, यहीं से मैंने इसको एक तरह से फेच किया है, और डॉट ABI फिर यहाँ पे यूज़ किया है, डॉट EVM डॉट बाइट कोड डॉट ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने यूज़ किया। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा कि मैंने किस तरह से किया है। मैं इसकी जो फाइल है मैं वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से शेयर कर लूँगा, आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने सॉलिडिटी के, अभी तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली देखा कि ABI और बाइट कोड किस तरह से जनरेट करते हैं, मगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसको डिप्लॉय करते हैं विद द हेल्प ऑफ web3.js। वैसे तो हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट देखा है, बट इसको एकदम स्क्रैच से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ ये हमारी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं कोर्सेज से रिगार्डिंग वोटिंग के थ्रू हम लोग कोर्सेज डिसाइड करते हैं, और कोर्सेज रिगार्डिंग मैं वहाँ पे अपडेट भी देता हूँ। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ को कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।